हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं करणदीप फ्रॉम कनाडा। करणदीप ने हमारे साथ पीटी कोर की क्लासेस ज्वाइन की थी और पहले अटेम्प्ट में करणदीप ने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर सीएलपी लेवल 7 को अचीव कर लिया फॉर वर्क परमिट। ओवरऑल स्कोर है 73, स्पीकिंग में 73, रीडिंग में 82, राइटिंग 74 एंड लिसनिंग में है 67। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस करणदीप। थैंक यू सो मच मैम। करणदीप, बहुत सारे लोग हैं जो पीटी का एग्जाम बार बार देते हैं। आपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने स्कोर्स को अचीव कर लिया है, तो अपनी पीटी की जर्नी बताइए और इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच फॉर पीटी यूनिवर्स। इनकी गाइडेंस से आप मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने डिजायर स्कोर लिए हैं। फर्स्टली मैम, मुझे बहुत डर था क्योंकि कई बच्चे जो 6 बार 7 बार अटेम्प्ट कर रहे थे, उनके डिजायर स्कोर उनको नहीं मिल रहे थे। और मैं इतनी खुश थी कि फर्स्ट टाइम में मुझे आपकी हेल्प से, आपके ट्यूटर्स की हेल्प में फर्स्ट टाइम में मैंने अपने डिजायर स्कोर ले लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। थैंक यू। करणदीप, पहले अटेम्प्ट में स्कोर लेना वाकई मुश्किल होता है, तो जब आपने पीटी क्लासेस ज्वाइन करी, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थोड़ा-सा डर था कि पता नहीं आएँगे, नहीं आएँगे, कैसे होगा? लेकिन आपकी विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर्स, आपकी हेल्प की स्ट्रैटेजी, टिप्स, जो भी मैम ने जो भी बताया, उसकी हेल्प से जो भी मटेरियल था, उसकी हेल्प से मैंने धीरे-धीरे प्रैक्टिस की डेली और क्लासेस लगाई, तो ईज़िली हो पाया इसकी वजह से। करणदीप, बात करें एग्जाम में टेम्पलेट्स की, स्ट्रक्चर्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेम्पलेट्स और स्ट्रक्चर्स को रट रहे हैं लेकिन स्कोर्स को अचीव नहीं कर पा रहे। आपने भी अपने एग्जाम में टेम्पलेट्स एंड स्ट्रक्चर्स को यूज करा, तो टेम्पलेट्स एंड स्ट्रक्चर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्या गाइडेंस के साथ उनको यूज करना चाहिए, विदाउट गाइडेंस भी हेल्प मिलती है? यस मैम, स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पलेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट वो अच्छे से इस्तेमाल किए जाए, आपकी गाइडेंस टीचर की। आपको पहले आप उसको लाइक करें, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, फिर फीडबैक मिलती है। सो स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट थ्रू गाइडेंस और फीडबैक कि ये सही है या नहीं। करणदीप, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की। स्पीकिंग सेक्शन में बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, 73 आउट ऑफ 90। तो पीटी यूनिवर्स ने स्पीकिंग सेक्शन में आपकी कैसे हेल्प करी स्कोर्स को बूस्ट करने में? फर्स्ट ऑफ मैम, बहुत हेल्प की इन्होंने, ट्यूटर ने हमारी। जैसे मॉक टेस्ट होते थे, तो मॉक टेस्ट देना, और जो भी मेरे में कमी होती थी जिस सेक्शन में, तो वो टीचर मुझे हेल्प करते थे कि इसमें है तो रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, जो भी ट्रिक्स टिप्स जो भी टीचर ने बताई। और रेगुलर क्लासेस और सब में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इसी वजह से मैंने इतने अच्छे स्कोर लिए स्पीकिंग में। करणदीप, बात करें राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में बहुत बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। राइटिंग सेक्शन में आपके बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, 74 स्कोर्स हैं। काफी बच्चे हैं जो राइटिंग सेक्शन के कारण ही बार बार पीटी का एग्जाम दे रहे हैं। तो राइटिंग सेक्शन में अच्छे स्कोर्स कैसे आए और पीटी यूनिवर्स की कोचिंग ने आपकी कैसे हेल्प की? फर्स्ट ऑफ मैम, जो राइटिंग में ईमेल टेम्पलेट है वो कैसे यूज करने हैं, वो हमें बहुत हेल्प की मैम ने, ट्यूटर्स ने, आपने, कि इसे कैसे करना। बहुत बच्चे जो रटते हैं, कैसे मतलब करना, ग्रामर नहीं, वो नहीं होता। इसमें मैम जो आपने ट्रिक्स दी, कैसे उसे यूज कैसे करना है, जो टेम्पलेट कर देना है, उसकी वजह से मैंने बहुत हेल्प हुई मेरी। और जो भी, जैसे हम मॉक टेस्ट का तो करते थे, उसमें बहुत ग्रामेटिकल जो भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो मैं ट्यूटर बताते थे। मोस्टली जो टेम्पलेट है उसे कैसे यूज करना, वो पीटी यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से समझाया। इसी वजह से इतने अच्छे स्कोर है मेरे। थैंक यू। बात करें रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मॉड्यूल्स। आपके रीडिंग सेक्शन में बहुत अच्छे स्कोर्स है, 82 आउट ऑफ 90। तो रीडिंग सेक्शन यस में मैम। इतना अच्छा स्कोर इतने कम टाइम में कैसे अचीव किया? इसमें मैम जो आपके जो मास्टर क्लासेस लगाते थे, मोस्टली मास्टर क्लासेस में अटेंड करती थी। उसमें मैम ग्रामेटिकल जो भी रीडिंग की जो फिलअप्स या फिर प्रिडिक्शन फाइल्स मोस्टली होती थी, वो मटेरियल प्रोवाइड करते थे। और कई बार तो मैम दो दो बार भी ट्यूटर समझाते थे। और इसकी हेल्प से मैम जो भी था, मास्टर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, प्रैक्टिस, और आपकी हेल्प से मैम, इसलिए मैंने इज़िली अचीव कर ली 82। और फर्स्ट टाइम से फर्स्टली मैं डर रही थी,
और जब मैंने रिजल्ट देखा कि मेरी सच में रीडिंग में 82, आई एम वेरी हैप्पी। करणदीप, बहुत सारे लोग हैं जो पीटी कोर का एग्जाम बार बार दे रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गिव अप कर चुके हैं कि अब स्कोर्स नहीं आएंगे। आपने पहले अटेम्प्ट में स्कोर अचीव करा, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मैम फर्स्ट ऑफ थैंक यू सो मच पीटी यूनिवर्स। अगर हुआ तो पीटी यूनिवर्स के ही थ्रू हुआ है। तो मैं सभी को यही गाइड करूंगी, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने डिजायर स्कोर चाहिए तो प्लीज कनेक्ट विद पीटी स्कोर अदिति मैम। इनकी हेल्प से मुझे तो ये था कि मुझे आई ही नहीं फर्स्ट टाइम। मैं इतना डर गई थी कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीटी यूनिवर्स, अदिति मैम, ट्यूटर्स, ये अचीव हो पाए मेरे डिजायर स्कोर। और मेरी लाइफ लाइक चेंज होगी। मुझे 10 डेज क्लासेस मैंने लगाई थी, सिर्फ थोड़े ही दिन रह गए थे, तो मुझे डर था कि पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। But with the help of PT Universe, I gained my desired score, and I'm very happy and thankful to PT Universe. थैंक यू जी। बहुत सारे लोग हैं करणदीप जो स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी में, पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? फर्स्टली मैम ये एडवाइस दूंगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस वेरी इम्पोर्टेंट। और आप पीटी यूनिवर्स को प्लीज ज्वाइन करें, अदिति मैम से कांटेक्ट करें अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने डिजायर स्कोर चाहिए। सो प्रैक्टिस करें और रेगुलर क्लासेस जो भी लाइक क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसे, क्योंकि कई कई बार होता है बच्चे मिस कर जाते हैं क्लासेस, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस के बिना ये पीटी कोर का एग्जाम नहीं होगा। सो पीटी रेगुलर प्रैक्टिस है, और पीटी जो भी आप पीटी यूनिवर्स में ट्यूटर जो पढ़ाते हैं उनकी गाइडेंस फीडबैक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीव डिजायर स्कोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करणदीप, पीटी की जो क्लासेस आपने लगाई, मुझे याद है उन क्लासेस में आपने सारी चीजें डे टू डे प्रैक्टिस, जो डे टू डे आपके मॉक टेस्ट थे वो अपने डेली बेसिस पे करे। जब आपने क्लासेस लगाई तो आपको टीचिंग मेथड्स में क्या यूनिक चीज लगी पीटी यूनिवर्स, या कौन सी वो चीज थी जो आपको अच्छी लगी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप जल्दी एग्जाम दे पाए और स्कोर अचीव कर पाए? यस मैम, फर्स्ट मैम ट्यूटर बहुत बहुत एक्सपर्ट थे। मैं कहूँ उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से फीडबैक दी। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई उन्होंने मेरी हेल्प की। जहाँ मैं वीक थी जिस सेशन में, उन्होंने मुझे बताया और मैं मेरी हेल्प की उसमें, उसको डाउट्स क्लियर करने में। और मतलब सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर्स आई एम वेरी हैप्पी। काफी लोग हैं करणदीप जो पीटी कोर का एग्जाम बुक नहीं करते, उनको लगता है एग्जाम नहीं आएगा। तो वो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको फाइनली पास करने में हेल्प करी? एग्जाम आपने इतनी जल्दी बुक कर दिया, सिर्फ 10 डेज में ही। यस मैम। फर्स्टली मैम जो भी पहले तो टीचर ने मुझे जो भी मैं मॉक टेस्ट देती रही तो मुझे फीडबैक मिलती रही, तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की डेली। जो भी डाउट थे वो क्लियर हुए, सब कुछ लाइक ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, डेली प्रैक्टिस। सो उसी वजह से मुझे लगा कि नहीं, जैसे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते रहे तो फीडबैक मिलती रही, तो मुझे लगा कि नहीं अब मैं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने जल्दी ही अपना टेस्ट बुक कर दिया, और मुझे ये था कि मुझे आ जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे करणदीप उन स्टूडेंट्स को जो जल्द से जल्द स्कोर अचीव करना चाहते हैं? फाइनल मैसेज मैम यही है कि प्लीज कांटेक्ट विद दीदी मैम, पीटी यूनिवर्स। इनके बिना तो आपके लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अचीव हो जाएंगे स्कोर डिजायर जो भी है। सो इनके ट्यूटर बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सो मेरा फाइनल यही है कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट डिजायर स्कोर चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट विद अदिति मैम, पीटी यूनिवर्स। थैंक यू जी। करणदीप, अब फाइनली स्कोर आ गया है तो कैसी फीलिंग है, अब कैसा फील कर रहे हो? आई एम वेरी हैप्पी मैम कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं वो, उनको दो दो तीन तीन बार देना पड़ रहा है, तो मैं इतनी खुश हूँ कि आपकी वजह से, पीटी यूनिवर्स की वजह से मेरे फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट क्लियर हो गया है। और आई एम वेरी हैप्पी। बस नाउ आई एम, बस मैं वर्क परमिट अप्लाई किया है, अब आएगा, दैट्स आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो गाइज, ये थी हमारे साथ करणदीप फ्रॉम कनाडा, जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में सिर्फ 10 डेज में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर लिए। ज्वाइन करने से पहले करणदीप भी बहुत स्ट्रेस थी, उनको लग रहा था पता नहीं स्कोर आएगा नहीं आएगा, बट हमने उन्हें समझाया कि गाइडेंस
आप फॉलो कीजिए डेली बेसिस पे, जो आपको टास्क मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन लीजिए, एंड डेफिनेटली स्कोर जो है वो पॉसिबल है अचीव करना इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इवन 90s पे अचीव करना पॉसिबल है गाइस। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन Karandeep for getting overall 73 in PT. All the very best. Thank you so much, ma'am.